What was the name again? Gujia, gujia. Gujia. This is the sweets which we eat for Holi. So let's give it a try. Oh, I like it. Like it? Yeah, pretty, but it's very delicious. तो जो है काफी ज्यादा अच्छा लगा था। अभी भी खैर मुंह में पानी आ रहा है। पाकिस्तान में कंपैरिजन बनता नहीं है इंडिया के साथ। हमारे पकवान बहुत कम है, उनके पकवान बहुत ज़्यादा है। अभी दिल तो करता है कि इंडिया जाएं, इंडिया देखें, उधर के खाने खाएं। ये है कल्चर, ये है हमारे इंडिया की सॉफ्ट पावर। समझ रहे हैं आप? इंडिया जाने का मौका मिले सबसे पहले कौन सी डिश लोगे आप? मैं वड़ा पाव खाऊंगा। यार मुझे तो वड़ा पाव, मुझे भी यार वड़ा पाव बहुत ही मजे का होता है। क्या ही बात है, बहुत मजा आता है खाने में, क्या ही बात। बहुत मजा। मैं यहाँ से इंडिया जाता हूँ खाने के लिए। जाओगे खाने के लिए? मैं जाता हूँ, अभी भी जाते हो? अभी भी जाता हूँ। कौन से शहर गए थे आप? मैं दिल्ली गया था। अगर देखा जाए तो लजानिया जो सी लेयर और सारा जो चीजें थी तो वो मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि एक ना डिफरेंट स्टाइल था उसका प्रेजेंटेशन का। तो मुझे ये चीजें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि खाना एंजॉय करना ही मजे वाली बात है। जय हिंद दोस्तों हाल ही में होली महापर्व पर कई सारे विदेशी लोग भारत आए और भारत आकर उन्होंने होली की मस्ती और साथ ही साथ होली के स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लिया। चंद एक डिशेज हैं जो ऑलरेडी आ चुकी हैं। वड़ा पाव हो गया, चिकन करी, वड़ा पाव। एग्जैक्टली इंडिया के अंदर तो अनलिमिटेड डिशेज हैं, क्योंकि उनकी आबादी भी इस हिसाब से बहुत ज़्यादा है और हमारा कल्चर एक दूसरे से मिलता जुलता है, क्योंकि हम सदियों इकट्ठे रहे हैं। इसलिए हमारे फूड जैसे मुगलाई फूड हो गए, तवा चिकन, तवा पीस, और इंडिया के अंदर वड़ा पाव हो गया, इस तरह की डिशेज़ हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इवन वहाँ पर तो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि थाली का कॉन्सेप्ट है कि बड़े बड़े ज़्यादा डिशेस होती हैं और एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, जैसे 1 आवर 2 आवर, इसके अंदर वो कंप्लीट करते हैं तो आपको एक सर्टेन अमाउंट में मिलती है। और वहाँ पर तो फूड के लिए लोग बहुत क्रेजी हैं। पाकिस्तान में कंपैरिजन बनता नहीं है इंडिया के साथ। इंडिया के पास मसाले ज़्यादा हैं, उनके पास जो सी उनकी हिस्ट्री है सारी, मीन्स के ना कि सब कुछ उनके पास है, हिस्ट्री सारी उनके पास है, हमारे पास इतना नहीं है। तो हमारा कंपैरिजन के साथ बनता नहीं है। हमारे पकवान बहुत कम है, उनके पकवान बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो लाइक उनके ये पूरा ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा वो कंट्री है। तो लाइक उसमें बहुत से अलग कंट्री मतलब के अलग जात के लोग रहते हैं, तो उनके अलग अलग पकवान हैं, तो इसलिए उस मतलब कि वो ना टॉप 10 में आता है। अब दरअसल हाल ही में एक जर्मन व्यक्ति जो कि पेशे से एक यूट्यूबर है, तो वह भारत का भ्रमण करने के लिए भारत आया और उसका यहाँ पर यह मकसद था कि वह होली के दिन भारत पहुंचेगा ताकि वह भारतीय लोगों के साथ होली खेल सके। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, वह होली के दिन दिल्ली आया और दिल्ली के लोगों ने उसके साथ होली खेली। दिल्ली का ही एक लड़का उस जर्मन व्यक्ति को दिल्ली की होली दिखाने के लिए ले गया और रास्ते में उसने अपना रिक्शा रोककर एक मिठाई की दुकान पर मिठाइयाँ खरीदी और साथ ही साथ उस जर्मन व्यक्ति को होली की स्पेशल और स्वादिष्ट गुजिया चखाई। पहले तो वह जर्मन व्यक्ति गुजिया खाने से इनकार कर रहा था और उसका यहाँ पर कहना था कि मेरे हाथों में रंग लगा हुआ है और मेरे हाथ खराब हैं, इसीलिए मैं गुजिया नहीं खा सकता। हालांकि एक बात उसके मन में यह भी हो सकती है कि पता नहीं ये गुजिया कैसी लगेगी और कैसा इसका स्वाद होगा। लेकिन जब उसने अपने हाथों को साफ करके गुजिया का छोटा सा टुकड़ा खाया तो उसको गुजिया का स्वाद इतना अच्छा लगा कि उसने पूरा गुजिया खा लिया। और फिर गुजिया के स्वाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उस जर्मन व्यक्ति का यहाँ पर कहना था कि ये वास्तव में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट मिठाई है और इससे पहले मैंने इतनी ज्यादा स्वादिष्ट मिठाई नहीं खाई। हालांकि अब भारतीय व्यंजन होते ही इतने ज्यादा स्वादिष्ट हैं कि कोई भी देसी विदेशी व्यक्ति भारतीय व्यंजनों के स्वाद का दीवाना बन जाता है। अब इसी के साथ साथ एक और चीज ये भी अच्छी हो रही है कि जो भारतीय त्योहार हैं वो भी भारत की अर्थव्यवस्था में अब पहले के मुकाबले और भी ज्यादा योगदान दे रहे हैं। और अब तो भारतीय त्योहार जो भारत का टूरिज्म सेक्टर है उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जो विदेशी लोग पहले केवल भारत का कल्चर देखने के लिए, भारत का खाना खाने के लिए भारत आते थे, अब वही विदेशी लोग भारत के त्योहार मनाने के लिए भी भारत आ रहे हैं। और देखें खाने इतने मजे मजे के। नॉन वेज क्या है, आप मटन खा लो, आप बीफ खा लो, चिकन, बस सेम ही है। अब वेजिटेबल्स में जाओ, वहां पर पनीर है, दाल है, कड़ी है, सब्जी है, फिर भुजिया है, चावल है, उसके बाद सब्जी के वो है, कोफ्ते है, चटनियां है, अचार है, सब्जी, पनीर। आप मैं जितने मैंने अभी तक देखे हैं, अगर इस टाइम भी तो थे वेज और नॉन वेज दोनों चॉइस मेरे सामने आए तो मैं वेज वाली थाली पकड़ लूंगी, क्योंकि खाना एंजॉय करना ही मजे वाली बात है। आप मीट खा रहे हो या वेजिटेबल खा रहे हो ये मैटर नहीं करता, आप जो खा रहे हो इससे आपको कितना मजा आ रहा है ये मैटर करती है। समटाइम आप एक नॉन वेज खा रहे हो जो कि निहायत ही बद मजा, और आप साथ अगर मिसाले वाली भिंडी खा रहे हो,
तो आप नॉन वेज इवन खाते भी हो, आप उस तरफ हाथ नहीं मेरा सालन बढ़ाओगे। को दिल नहीं करता, अल्लाह की कसम से मैं चटनी से खाती हूँ और वो मुझे इतनी अच्छी लगती है, चटनी टमाटर तो की बहुत, चटनी। हाँ। मैं कहती यार 2 रोटियां खा लो, मतलब कि इतना अच्छा लगता है। टमाटर की चटनी और साथ नॉन ग्रीन डाल। मिर्ची जो और ये जो डलती है। इनकी लहसुन और हरी मिर्ची की चटनी थी, ये मैं घर में गर्मियों में बहुत ज्यादा अपने खाने में यूज करती बहुत हूँ। मजा आता है। इतनी यमी, और इतना इंसान रोटी में कितनी ज्यादा खा रिच लेता है। फ्लेवर होता है और खाना आपको ऐसे हजम होता है, ऐसे आपको ओवर। अब ये कि कितना ज्यादा खाना था, साथ उन्हें पिकल रखे थे। पिकल मतलब आप जितना भी खाओगे आपका मन खराब नहीं होगा, आप अपनी थाली भी फिनिश करोगे और आपको हजम हो जाएगी। कहते हैं गिटार कहते हैं ना, हाँ गिटार क्या कहते हैं, शायद यही कहते होंगे, पता नहीं, शायद अगर मैंने गलत बोला तो कभी sorry, आया हाँ। नहीं मुझे तो बताइए। गिटार डिकार, पता नहीं डिकार क्या। बोलते हैं, डिकार। हाँ डिकार आ गया, गिटार तो हाँ है। सही हो गया, नाला ने ठीक कर दिया। हाँ। तो ये चीजें हैं और मेरा इस वीडियो पे पर्सनली रिएक्शन ये है कि अगर मुझे लाइफ में मौका मिला इंडिया को एक्सप्लोर करने का, तो मैं विजिटिंग एरियाज पे इतना नहीं जाऊंगी, फूड में जाएंगे हम। फूड पे ज्यादा मैं अपना टाइम एंड मनी इन्वेस्ट करूंगी, फूड पे। उससे इंडिया की डाइवर्सिटी भी आपको पता चलेगी, इंडिया का कल्चर भी आपको पता चलेगा, किस स्टेट में क्या चीज फेमस है आपको ये भी पता चलेगा, और आप फूड के थ्रू पूरी इंडिया को एक्सप्लोर करोगे। इंडिया इतना एरिया वाइज बड़ा है, आप अगर कहेंगे इस स्टेट में कौन कौन सी घूमने की जगह है, तो कोई कहेगा आगरा चले जाओ, कोई कहेगा कर्नाटका चले जाओ, लेकिन कोई food में कोलकाता जब चलेगा। जाओगे ना, नहीं, जब आप फूड की लाइन में जाके कि यार मैंने फूड ही फूड खाना है, तो आपको ऑटोमेटिकली सारा कुछ आपके नजर के सामने आ जाएगा कि इंडिया की जो हिस्ट्री है, फूड टैक्टिक्स क्या है, लोगों का टेस्ट क्या और है। दूसरी चीज ये देखिए, जस्ट उन्होंने फूड पे वर्क नहीं किया, उन्होंने ये भी बताया कि किस प्लेट में खाने से आप लोगों का जो बॉडी है वो भी कितनी बेस्ट रहेगी। अभी जिस थाली की उन्होंने बात की, उन्होंने क्या बोला कि इस थाली में खाने से आप लोगों को किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी, और कुछ बता रहे थे वो ब्रास के बर्तन थे, मेटल हाँ। बड़ा अफेक्ट करता है। जैसे हमारे घर में ज्यादातर शीशे का बर्तन यूज होता है, पहले सिल्वर होता था तो वो क्विट कर दिया, ठीक है। अब साइंस ये कहती है कि सिल्वर के बर्तन के ऊपर जो है, ये स्टील के बर्तन के ऊपर जम ज्यादा देर तक स्टक रहते हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करें शीशे के साथ, तो मिरर के जो बर्तन होते हैं वो ज्यादा जो है अच्छे हैं, हेल्दी हैं। तो अगर हम इंडिया वाली बात करें तो वो केले का पत्ता यूज करते हैं, जो कि परफेक्ट है, जो कि एक नेचुरल चीज है और जो कि बहुत से जो है डिजीजेस को कंट्रोल करती है। ब्रास के बर्तन है, बहुत महंगे हैं, पहले जमाने में लोग यूज किया करते थे, लेकिन वही महंगे बर्तन के खाने की कंपोजिशन सेम रहती है, खाना उतना ही हेल्दी रहता है, खाना जो है मतलब कि वो खाना भी देते हैं, अगले की सेहत का भी प्रॉपर ख्याल करें। तो ये चीज इस वीडियो को मैं है। दूंगी 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स। बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के। इंडियन मुस्लिम, पाकिस्तानी मुस्लिम भी थे जो इंडिया गए थे, तो ये तो हमें पता है कि कोई जुल्म नहीं हो रहा और हर चीज वहां पर अच्छी है। दैट्स वाई इंडिया को कल्चरल